नमस्कार साथियों, राज सिम्स पोर्टल पर आपको एमडीएम संबंधी सूचना प्रत्येक दिवस ऑनलाइन करनी है। राज सिम्स पोर्टल पर कार्य करने की प्रक्रिया से युक्त सभी प्रकार के वीडियोस मैं रामनिवास मेहरा आपको चैनल पर पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपको राज सिम्स पोर्टल पर त्रुटि रहित कार्य करना सीखना है तो आप एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य विजिट कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी प्रकार के वीडियोस के लिंक उपलब्ध करवाए हैं। उनकी सहायता लेकर आप आसानी से राज सिम्स पोर्टल पर त्रुटि रहित कार्य कर सकते हैं। अब बात करें इस वीडियो की, तो आपको एमडीएम संबंधी खाद्यान्न भले सप्लायर से, डोनर से या राशन की दुकान से या अन्य किसी जगह से आपको प्राप्त हुआ है तो आपको राज सिम्स पोर्टल पर उसकी एंट्री करना अनिवार्य है। राज सिम्स पोर्टल पर आपको जो राशन प्राप्त हुआ है उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, यही प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरा इसी प्रकार का कोई वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो का लाभ भी आपको मिलेगा। तो चलिए साथियों जानते हैं राज सिम्स पोर्टल पर आपको जो राशन प्राप्त हुआ है उसकी एंट्री कैसे करनी है, उससे जुड़ी प्रक्रिया। राज सिम्स पोर्टल पर एमडीएम संबंधी सूचनाओं को ऑनलाइन करने के लिए आपको एसएसओ के माध्यम से जो भी आपकी आईडी आपके विभाग द्वारा मैप की गई है उस आईडी से लॉगिन कर लेना है। साथियों लॉगिन प्रक्रिया में आपको यहाँ शेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लॉगिन प्रक्रिया से अब भली भांति परिचित हो चुके होंगे। फिर भी आपको एसएसओ पर लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आपको वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो की सहायता लेकर एसएसओ पर लॉगिन करने की प्रक्रिया सीख लीजिएगा। जब आप एसएसओ पर लॉगिन होंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यदि आपने राज सिम्स ऐप जो एसएसओ पर अवेलेबल है उस पर कार्य किया होगा तो ऐप का आइकन आपको यहीं दिख जाएगा, और यदि ये ऐप आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देती है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अदर एक्टिव ऐप का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ क्विक सर्च के लिए ऑप्शन दिया गया है तो आपको यहाँ पर टाइप करना है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है राज SIMS, ये लिखकर आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप राज SIMS लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने राज SMS की एप्लीकेशन आ जाएगी। तो अब आपको इस एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेना है। अब आप राज सिम्स पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। आपको यहाँ पर आना है, यहाँ आपको एक सेटिंग का आइकन देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ दो ऑप्शन ओपन होकर आएंगे। पहले नंबर पर आपको ऑप्शन मिलेगा IAM का, दूसरे नंबर पर आपको SCMS का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पहले नंबर पर जो IAM का ऑप्शन मिल रहा है इसी पर क्लिक कर लेना है। अब आपको लेफ्ट हैंड की ओर आना है, यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगी इन्वेंट्री डिक्लेरेशन नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ तीन ऑप्शन आएंगे। तो आपको सबसे अंत में एक ऑप्शन मिलेगा मैनुअल स्टॉक इनवर्ड का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यदि आपने पहले अपने विद्यालय में जो भी स्टॉक आया है उसकी एंट्री की होगी तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाएगी, और यदि आपने अभी तक कोई एंट्री नहीं की है तो आपको यहाँ ब्लैंक पेज मिलेगा। तो आपको यहाँ पर आना है, एड रिकॉर्ड का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। तो जो आपके पास स्टॉक आया है उसकी इंफॉर्मेशन आपको इन्वर्ट करनी है यहाँ पर, या उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ इंदराज करना है। तो आपको यहाँ एक सबसे पहले ऑप्शन देखने को मिलेगा इन्वर्ट टाइप, आपके पास खाद्यान्न कैसे आया है। तो उसके लिए आपको यहाँ सिलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नंबर पर आपको ऑप्शन मिलेगा डोनेशन का। यदि आपको डोनेशन से किसी भी प्रकार का खाद्यान्न एमडीएम हेतु प्राप्त हुआ है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। डोनेशन कौन कर सकता है, भामाशाह कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, या अन्य कोई व्यक्ति आपके विद्यालय में डोनेशन करता है तो आपको पहले नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। दूसरे नंबर का ऑप्शन आपको कब सेलेक्ट करना है, तो यहाँ आपको जानकारी अवेलेबल करवाई गई है डायरेक्ट सप्लाई रिसीव, जो विभाग द्वारा हमें डायरेक्ट सप्लाई आती है खाद्यान्न की, वो यदि आपको रिसीव हुई है तो आपको दूसरे नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
और यदि राशन की दुकान से या अदर जगह से आपके पास खाद्यान्न आया है तो ऐसी कंडीशन में आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जनरली हमारे पास जो डायरेक्ट सप्लाई से ही हमें खाद्यान्न रिसीव होता है, तो मैं आपको यहाँ डायरेक्ट सप्लाई रिसीव का ऑप्शन सेलेक्ट करके प्रक्रिया बताता हूं। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है दूसरे नंबर पर डायरेक्ट सप्लाई रिसीव। हालांकि आपको जिस प्रकार भी खाद्यान्न प्राप्त हुआ है उस अनुसार आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, परंतु मैं आपको यहाँ डायरेक्ट सप्लाई से कैसे कार्य करना है इस पर आपको कार्य करके बता रहा हूं। तो आपको ये वाला ऑप्शन मैंने यहाँ सेलेक्ट करके बताया है। तो जैसे ही मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया, आपको यहाँ सप्लायर नेम ऑटोमेटिकली लॉक मिलेगा। आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है। ऑफिस टाइप भी आपको यहाँ लॉक मिलेगा, यहाँ आपको चेंजेस नहीं करना है। आपके विद्यालय का नेम आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा, तो ये आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ स्टॉक रिसीविंग डेट एंटर करनी होगी। यहाँ स्टॉक रिसीविंग नंबर भी आपके लिए लॉक कर दिया जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर डेट बतानी है कि किस डेट को आपको खाद्यान्न रिसीव हुआ है, वो डेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने इस तरह का कैलेंडर बॉक्स ओपन होकर आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से मंथ को चेंज कर लेना है। जिस भी मंथ में आपके पास सप्लाई आई है उस मंथ को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो रही है, तो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सप्लाई चालान नंबर आपको यहाँ एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो जो सप्लायर आएगा वो आपको रिसिप्ट देगा, उसमें आपको चालान नंबर मिल जाएंगे। उन चालान नंबर को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है और चालान पर आपको डेट मिलेगी, तो वो डेट भी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पर जो रिसीविंग डेट बताई है 23 जुलाई 2024, तो ऑटोमेटिकली जुलाई का महीना आपके सामने ओपन होगा, परंतु चालान पर आपके क्या डेट लिखी हुई है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से डेट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको यहाँ रिमार्क एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो जो भी रिमार्क आप डालना चाहते हैं वो रिमार्क आप यहाँ क्लिक करके एंटर इस तरह से कर सकते हैं। अब आपको यहाँ प्रोडक्ट डिटेल एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ आपको प्रोडक्ट का नेम सेलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, राइस और वेट। तो जो भी आपके विद्यालय को रिसीव हुआ है, मान लो राइस भी हमारे साथ में ही आते हैं और वीट भी साथ में ही आते हैं, तो हमें एंट्री कैसे करनी है, तो मैं पहले आपको वीट की एंट्री करके बताता हूँ। आपको यहाँ पर वीट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पैकेजिंग सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। और जो हमें फूड ग्रेन रिसीव होता है वो किलोग्राम में ही रिसीव होता है, तो आपको यहाँ किलोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास कितनी क्वांटिटी में या कितने किलोग्राम में जो फूड ग्रेन है वो आया है, तो वो आपको यहाँ एंटर करना है। इस तरह से आप क्वांटिटी यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, तो प्लस के आइकन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो एंट्री आप करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई जाएगी। यदि ये इंफॉर्मेशन आपसे गलत हो जाती है तो आपको क्या करना है, पेज को रिफ्रेश करने का बटन आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आप पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा। ये इंफॉर्मेशन पूरी चेंज हो जाएगी, आपको दोबारा एंटर करना पड़ेगा। अब आपको राइस भी प्राप्त हुआ है मान लो इसी दिवस पर, तो आपको क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और राइस आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर आपको यहाँ पैकेजिंग की इंफॉर्मेशन देनी होगी, तो राइस भी अपने पास किलोग्राम में ही आते हैं, तो आपको यहाँ किलोग्राम ही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास कितनी मात्रा में चावल जो है वो आया है वो मात्रा आप यहाँ पर बता देंगे। इस तरह से यहाँ मात्रा टाइप कर लेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आप चेक कर लेंगे। यदि इंफॉर्मेशन सही है तो आपको यहाँ सेव का बटन देखने को मिलेगा, तो सेव वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपको ग्रीन कलर में यहाँ मैसेज शो किया जाएगा, डेटा सेव सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर जो आपने एंट्री की है उसकी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। ये एंट्री यदि सही है तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो आपको क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को बारीकी से चेक करना है कि इसमें कहीं गलती तो नहीं है। यदि गलती हो गई है आपसे तो आपको क्या करना है, यहाँ सुधार कर लेना है। जहां भी आपसे गलती होती है वहां आप सुधार कर लेंगे। फिर आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप अपडेट पर क्लिक कर लीजिएगा, आपकी गलती में सुधार कर दिया जाएगा। और जब आप श्योर हो जाएंगे कि जो एंट्री आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो आपको यहाँ एक अप्रूव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ अप्रूव पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप अप्रूव पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ रिमार्क एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो जो भी आप रिमार्क एंटर करना चाहते हैं
वो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ अप्रूव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप अप्रूव पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप अप्रूव पर क्लिक करेंगे, कुछ टाइम प्रोसेस होगी और जो स्टॉक आपको प्राप्त हुआ है खाद्यान्न का, उसकी एंट्री राशिम पोर्टल पर हो जाएगी। आपके खाद्यान्न को राशिम पोर्टल पर जो आपने पहले एंट्री कर रखी है उस खाद्यान्न में जोड़ दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप सीख पाए होंगे कि जो आपके पास एमडीएम है तो खाद्यान्न आएगा, उसकी एंट्री आप राशिम पोर्टल पर कैसे करेंगे। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ में आप मुझसे कोई भी जानकारी शेयर करना चाहते हैं वीडियो संबंधी, या कोई तकनीकी जानकारी आप मुझे देना चाहते हैं, या आपको तकनीकी कार्य करने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।